श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकैकं जालं समष्टिरूपकार्य कारणानि जालानि पुरुषमत्स्यानां बंधनत्वात् जालवत् जालम। एक एकम जालम, वहाँ ही देख रहे थे हम लोग अंतःकरण समष्टि इत्यादि को जो है लेके जो जो समष्टि है उसको सब जो है सृष्टि करके उस अवस्था को प्राप्त जो किया है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो उस अवस्था को जो प्राप्त किया जो परमेश्वर है वो क्या है, व्यष्टि को भी सृष्टि किया है, समष्टि को सिर्फ नहीं है व्यष्टि को भी सृष्टि किया है। और उस उपाधि को प्राप्त करके जो है कैसा, तो दो उदाहरण दे रहे, घटाकाश जल चंद्र स्थानीयानाम, घटाकाश जल चंद्र स्थानीयानाम। तो वैसा ही हिरण्यगर्भ प्रमुखानाम जीवानाम पूरा जीव का जो है गिनती कर दिया, हिरण्य गर्भ से लेके अंतिम छोटी से जो है कीड़ा तक। तो महाकाश बिंबस्थानीय तस्यैव ईश्वरस्य, जीव ये है और ईश्वर जो प्रतिबिंब बिंब है, बिंब और सिर्फ नहीं है महाकाश। तो दो उदाहरण है, घटाकाश और जलचंद्र, दूसरा महाकाश और चंद्र, नेरा सीधा चंद्र जो है वो है बिंबस्थानीय चंद्र। तो तस्य ईश्वर से कारणत्वम सर्वाधिपत्यम, वही जो है ईश्वर सबका कारण है, सबका अधिपति है, ये जो है बात कहा है। उसको आगे जो है बढ़ा रहे इसी में एक एक भी। एक एकम जालम समष्टि रूप कार्य कारणानि जालानि। एक एकम जालम, हर एक जाल, जाल मतलब यहां पर अर्थ क्या कर रहे हैं, जालम समष्टि रूप कार्य कारणानि, समष्टि रूप जो कार्य कारण है उसको जाल यहां पर कहे है। ठीक है, जालानि पुरुष मत्स्यानाम बंधनत्वाद जालवत जालम, इसको जाल कहने का तात्पर्य क्या है। हाँ, जैसा जो है मत्स्य को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, वैसा ये जो पुरुष रूपी मत्स्य है उसको पकड़ने के लिए जाल है, उसमें फंस जाते हैं वो, इसलिए वो जालवत जालम। एक एकम अंतःकरण समष्टि रूपम प्राण समष्टि रूपम ज्ञानेन्द्रिय समष्टि रूप समष्टीनाम एक एकम कर्मेन्द्रिय समष्टीनाम च मध्ये एक एकम जालम स्थूल समष्टि रूपम च जालम तत्तज्जाल जाल जाल अवस्थापन्नः सन् बहुधा विकुर्वन् तत्तत् कर्म उपासना अनुगुणतया बहुधा अनंत व्यष्टि रूप कार्यकरण करण करण प्रकारेण विकुर्वन् तत्तद् विपरीतत्वेन सृष्टिकाले कुर्वन् यस्मिन् क्षेत्रे मूल प्रकृति लक्षणे क्षेत्रे संहरति सर्वं प्रलयादौ एषः प्रकृतः देवः द्योतन स्वभावः जीश्वरः यस्मिन् मायाख्ये क्षेत्रे सर्वं संहृतवान् तस्मात् मूल कारणात् एकं जालं बहुधा विकुर्वन् आस्त इत्यर्थः। एक एकम जालम, इस जाल को जो है स्पष्ट कर रहे हैं, जाल क्यों कहा गया है। एक एकम, हर एक जाल मतलब अंतःकरण समष्टि रूप, प्राण समष्टि रूप, ज्ञानेन्द्रिय समष्टि रूप, ऐसा एक एक कर्मेंद्रिय समष्टि रूप उसको भी जोड़ के इसके बीच में मध्य एक एकम जालम, हर एक जो है एक जाल है, हर एक विषय जो हर एक ये यहाँ पर जो समष्टि बताई है हर एक जो है हमें फंसाने के लिए जो है एक मार्ग है, इसलिए एक एकम जालम स्थूल समष्टि रूपम च जालम, या स्थूल समष्टि रूप जो है उसका भी जाल ले लो। तत्त जाल अवस्थापन्न है सन, उस जाल को जो है उस जाल के साथ संबंध होने के कारण जो है ये क्या कर देते हैं, ये जीव
उस स्वभाव को ही प्राप्त कर दिया जैसा अध्यास कर लेता है, अपने आप को जो है तादात्म्य कर लेता है। तो उसके कारण क्या है, अवस्थापन्न है, तादात्म्य कारण उस अवस्था को ही ये जो है प्राप्त किया जैसा सन बहुधा विकुर्वन् तत्त कर्म उपासना अनुगुणतया, वो जो जाल है उसके साथ जो तादात्म्य कारण वहाँ जो किया हुआ कर्म और वहाँ का जो उपासना है उसका अनुगुण से क्या होता है, बहुधा अनंत व्यष्टि रूप कार्य कारण प्रकारेण, भिन्न भिन्न प्रकार का अनंत प्रकार का जो व्यष्टि रूप कार्यकरण संघात, जो शरीर इंद्रिय संघात का जो है प्रकार से विकुर्वन् सृष्टि करके तद तद विपरीते विपरीतत्वेन सृष्टि काले कुर्वन् यस्मिन् क्षेत्रे, हरेक जो है विषय विपरीत रूप है, सृष्टि में जो है हरेक विपरीत रूप है। पहले जो देखे थे हम लोग, तो विपरीत विपरीत भिन्न भिन्न तिर्यक इत्यादि जो है नाना योनि में जो है भिन्न भिन्न रूप दिखाए थे, वैसा विपरीतत्वेन सृष्टि काले कुर्वन् यस्मिन् क्षेत्रे, जिस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र से जो है मूल प्रकृति परमेश्वरस्य मूल प्रकृति अधिष्ठातृत्वम इत्यादि जो लेके आए थे, वहां पर पहले ही जो बताए थे उस क्षेत्र से जो है ये सृष्टि के बारे में जो है बता रहे थे। तो क्षेत्र नहीं, भाष्य में आना था, ठीक है, इसमें नहीं, भाष्य में। तो क्षेत्र में मूल प्रकृति लक्षणे यस्मिन् क्षेत्रे मूल प्रकृति लक्षणे क्षेत्रे, जिस क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब क्या है, मूल प्रकृति, यहाँ पर जो बताए थे वो मूल प्रकृति का अधिष्ठाता रूप में जो है रह के संहरति सर्वम महाप्रलयादो, तो पहले जो है सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके भिन्न भिन्न प्रकार को करके उस सृष्टि को ही क्या करते हैं, विपरीतत्वेन, ये जो बताए हैं विपरीतत्वेन सर्वम महाप्रलयादो संहरति, विपरीत में सृष्टि प्रकार का जो विपरीत प्रकार में जो है महाप्रलय में जो है संहार कर लेता है। महाप्रलयादो येष प्रकृतः देवः, कौन, ये जो प्रकृत, हम लोग जिस प्रकृत देवता के बारे में बात कर रहे हैं वो हिरण्यगर्भ, वही जो है द्योतन स्वभावः ईश्वरः, प्रकाश देव दिव प्रकाशने धातु से जो है द्योतन स्वभाव करती है, बस कुछ नहीं है, ईश्वरः यस्मिन् मायाख्ये क्षेत्रे सर्वं संहृतवान् तस्मात् मूल कारणात् एकं जालम बहुधा विकुर्वन् आस्त इत्यर्थ। ये सब इतना जो है भिन्न भिन्न जाल का, क्योंकि जाल एक नहीं है, एक एक को जो जाल रूप में बताए हैं, तो हर एक जाल का जो है आधारभूत एक ही जाल है, इसलिए कह रहे क्या है, माया के क्षेत्रे सर्वम संहृतवान तस्मात् मूल कारणाद एकम जालम, उस मूल कारण, किस मूल कारण, वो जो माया मूल प्रकृति, वो माया का जो है मूल कारणात एकम जालम, उस एक जाल को जो है बहुधा विकुर्वन् नास्ते, उस मूल कारण को ही, मूल प्रकृति को ही जो भिन्न भिन्न प्रकार को जो करके वो रहता है, विकुर्वन् आस्ते इत्यर्थ। भूयो मतलब वो मूल प्रकृति से जो है समष्टि व्यष्टि रूप में जो है जाल फंसा के जो है रहता है इति वहां पर तात्पर्य, क्योंकि जो भी समष्टि या व्यष्टि रूप में जिससे भी संबंध करके उससे तादात्म्य प्राप्त करते हैं वही हमें फंसाता है, तो इसलिए जाल इव जाल है। भूयो व्यष्टि समष्टि रूप कार्य कारण उपाधीन सृष्टवा, फिर क्या करता है, ये जो व्यष्टि रूपी और समष्टि रूपी कार्य कारण उपाधि को जो है सृष्टि करके, कार्य उपाधि और कारण उपाधि सृष्टि करके सृष्टवा अनंतरम, उसके पश्चात पातायः, क्या करता है, पातायः, पाताय मतलब पतिश्च, तुश्च अर्थे, तू वहां पर च अर्थ में, तो अवधारणार्थ में नहीं है, समष्टि रूप कार्य कारण
कारण पतीन स्वामिनः हिरण्यगर्भ प्रमुखान मशक पर्यंतान सृष्टवा। तो क्या कह रहे हैं वहां पति, पति मतलब समष्टि रूप कार्य कारण, उसका जो है पति, उनको भी पति मतलब स्वामी, उसको सृष्टि करके आगे पति मतलब स्वामी मतलब किसके बारे में बात करें, हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ प्रमुखान इत्यादि जो है अन्य देवता है, वहां वहां से लेके मशक पर्यंतान सृष्टवा, छोटे से जो है मच्छर तक जो सृष्टि है वो सब करके अथ अनंतरम ईश्वर सर्व आधिपत्यम उपाधीनाम उपहितानाम च सर्वेषाम आधिपत्यम अधिपतित्वम अप्रतिषिद्ध नियंतृत्वम कुरुते। तो ईश्वर क्या करता है, सर्वाधिपतित्व प्राप्त करता है। सर्वाधिपतित्व मतलब क्या है, उस जो पति है, ये जितना पति बताया हिरण्यगर्भ प्रमुखान जो पति बताया है, उस पति का सब जो है नियंत्रित्व ही यहां सर्वाधिपतित्व है। पति नाम पति ही सर्वाधिपति अधिपति ही, तो सब पतियों का पति है, इसलिए सर्वाधिपति। सर्वाधिपत्यम मतलब उपाधि नाम उपहिता नाम च, सर्वाधिपत्यम मतलब किसका अधिपति है ये सिर्फ ये जो हिरण्यगर्भादि को नहीं है, उपाधीनाम उपहितानाम च, दो विषय है। एक उपाधि का भी जो है, जो भी उपाधि घटपटादि उपाधि शरीर आदि उपाधि जो है उसका भी ये अधिपति है, और इसमें जो उपहित उपाधि युक्त जो जीव है उसका भी अधिपति है। जीव मतलब अर्थ क्या है, हिरण्यगर्भ से लेके मशक पर्यंत। तो यहां जो दिया है उस अर्थ में बता रहे हैं। तो पूरा सबको जो है जीव नाम ही दिए है, तो इसलिए सब जीव उसमें अंतर स्थित जो जीव है उसका सब जो है उपहिता नाम च सर्वेशाम, केवल उपाधि के लिए नहीं है, उसमें जो फंसे है उसके लिए भी जो है अधिपति ही। आधिपत्य मतलब अधिपतित्वम, अधिपतित्व मतलब अप्रतिषिद्ध नियंतृत्वम, अप्रतिषिद्ध नियंतृत्व। नियंतृत्व अभी तक जो है नियंतृत्व शब्द प्रयोग किए हैं, यहां एक विशेषण जोड़ रहे हैं, अप्रतिषिद्ध नियंतृत्व। क्यों है, क्योंकि विशेषण कब देते हैं, जब इतर व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण जब देते हैं, मतलब कैसा कल जो है उमैक्स वाला शर्मा जी बता रहे थे, तो उमैक्स वाला शर्मा जी मतलब क्या है, दूसरा कोई शर्मा जी है, तो उनसे जो है हम लोग इनको भेद करके दिखाना है, तो इसलिए विशेषण वहां आ जाता है। तो वैसा यहां पर इतर व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण है, तो नियंतृत्व में क्या गड़बड़ है, नियंतृत्व है। नियंतृत्व एक महंत को जो है उस आश्रम में जो भी विषय है उसके ऊपर नियंतृत्व है, मतलब वो पूर्ण रूप से नियंतृत्व नहीं है। वहां पर भी जो है कुछ इसमें आप मत फंसो, इसके अंदर मत आओ, ऐसा करके जो है कुछ लोग अपना क्षेत्र बना लेते हैं, तो ये जो है प्रतिशुद्ध रूप में आ जाता है। अरे हम जो है ठीक है, इस आश्रम में जिसको भी जो भी करवाना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, तो भी ऑडिटर आके बताएगा इस पैसे को ऐसा कैसा आप निकाल सकते हैं, इसको ऐसा कहां से कर सकते हैं। अरे मैं महंत हूं, आप कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, पैसा जो है मेरे अधीन विषय है, पसूंगा तो मैं भी पसूंगा। तो प्रतिषिद्ध है, यहां पर आपके अधीन सब है, फिर भी आपके अधीन नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जो भी करना चाहता है कर सकते हैं। अप्रतिषिद्ध नियंतृत्व यही है, अभी तक नियंतृत्व शब्द ही प्रयोग किए हैं, है ना। तो नियंता जो पहला मंत्र का अंतिम में क्या बताए, साक्षितया नियंतृत्वाच ताभ्याम अन्यः कयः, नियंतृत्व तो है, तो यहां पर नियंतृत्व में भी स्पष्टता दिखाने के लिए क्या कर रहे, एक यहां आधिपत्यत्व नियंतृत्व इतना करने से काफी है, फिर भी ये शब्द मुख्य है। अप्रतिषिद्ध, कोई जो है उसको रोक नहीं सकते,
उपाधि के संबंध में या उभयत के संबंध में जो भी करना चाहता है वो कर सकते हैं, ये बात वहां द्योतित करने के लिए। हाँ, इसके बीच में कल जैसा बताया था, श्वेताश्वतर तो उपनिषद को जो है शैव परक लेके जाना चाहते हैं, तो उनमें जो है ये और भी बढ़िया से घट जाएगा। क्यों? ये जो परमेश्वर है उनका क्या शक्ति है? नियंत्रित्व शक्ति है। वो भी कैसा प्रकार का? अप्रतिषिद्ध नियंत्रित्व प्रकार है उनका, उनके अंदर। तो वैसा विशेषण वाले, जो वैसा शक्ति वाले ये जो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकते हैं। कब? जब उनको हम लोग पूजन इत्यादि करके तृप्त करवाते हैं तब। तो इसलिए नियंत्रित्व, क्योंकि यहां पर आगे से ही पूरा एक एक मंत्र को जो है आप शैव परक घटाना चाहते हैं तो बहुत सरल रूप से घट जाते हैं ये। नियंत्रित्व कुरुते महात्मा, कौन करता है ये महात्मा। महात्मा मतलब हम लोग नहीं, महांश्च असौ आत्मा चेति महात्मा, महांश्च असौ आत्मा इति महात्मा। महात्मा के लिए महाराज श्री क्या करते हैं? महान यस्य उदर ऐसा करके जो है महात्मा कह देते हैं, जिसका बड़ा पेट है वो महात्मा है कहते हैं। तो महात्मा, महात्मा मतलब क्या है? ईश्वर है। यहां उस शब्द में जो है कोई गुंजाइश नहीं छोड़े है, ईश्वर है। महात्मा मतलब परमेश्वर को ही यहां पर महात्मा शब्द से बताते हैं। किंच, इतना ही नहीं है भाई। सर्वादिशा ऊर्ध्वमधश्च तिर्यग प्रकाशयन् भ्राजते यद्वननड्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यः योनिस्वभावान् अधितिष्ठत्येकः। सर्वादिशः ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक प्रकाशयन् भ्राजते यद्वद् यद ये उ अनड्वान, यद्वद अनड्वान है, यद उ अनड्वान, यद्वनड्वान, यद उ अनड्वान एवं स देवः भगवान् वरेण्यः योनि स्वभावान् अधितिष्ठति एकः। सर्वादिशः, सब दिश मतलब, सब दिशा मतलब ऊर्ध्वमधश्च मतलब ये जो चारों ओर या उसके बीच में जो अंतर दिशा इत्यादि सबको लेके सर्वा दिशा कह दिए। दिशा और अंतर दिशा को लेके सब दिशा कह दिए। मतलब हमें घेर के रहता है, ऊपर और नीचे से जो है वार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्व अधश्च पूरा पैक्ड है, एक कवर है। ऊर्ध्व अधश्च उसको भी छोड़ा नहीं है। तो तिर्यग प्रकाशन, इसका अंतर दिशा को भी ले लिए, तिर्यग प्रकाशन, उसको जो प्रकाशन करके कैसा? भ्राजते, जो प्रकाश रूप में रहता है। कौन? अनड्वान। ये अनड्वान, अनड्वान मतलब जैसा मैं बता रहा था शिव परक लेख सकते हैं बोल के, यहां पर अनड्वान ऋषभ। अनड्वान क्या है? अनड्वान शब्द का अर्थ ऋषभ है। तो ऋषभ, ऋषभ मतलब शैव परक लेने से शिव जी का जो है वाहन है, वही जो है सबका नियंत्रण करता है। क्योंकि भगवान का दर्शन करना या नहीं करना है उसका नियमन करने वाला कौन है? अरे अभी टाइम नहीं है, उनका जो है पूरा फिट हो गया है। इस साल का जो है पूरा प्रोग्राम फिट हो गया है। आज नहीं, समय ही नहीं है। ये बात दक्षिण में एक मंदिर में चिदंबरम से थोड़ा कारेकल नहीं, चिदंबरम से थोड़े आगे जो है एक स्थान है, हाँ तिरुपुंगूर चिदंबरम से थोड़ा बगल में। तो सब शिव क्षेत्र में जो है शिव जी का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने जो है नंदी स्थापित करते हैं बाहर, वो सामान्य रूप है। और इस जमाने तो सब लोग अंदर जा सकते हैं। उत्तर भारत में जाके जो है थोड़ा मारपीट के आ भी सकते हैं। हाँ,
मैं किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी जो है दक्षिण में ये नहीं हो सकता है। पहले जो ये नहीं होता था, पहले जो है बाहर से ही दर्शन करते थे कुछ लोग। तो अभी बाहर से दर्शन करने के लिए इस मंदिर में अवकाश ही नहीं है, इसलिए जो है अंदर जो है शिव बाहर प्रकाश है कि नहीं है, उस अंधेरे में भी जो है दीप जला के रखते हैं ताकि बाहर से भी दर्शन हो जाए बोल के। तो अभी सर्वत्र जो है इतना प्रकाश है, अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। बगल में आने से भी क्या है, अच्छा हाँ वहाँ है, ऐसा देखना पड़ता है। तो ये क्या है, इस मंदिर में एक विशेष है, जितना बड़ा शिवलिंग है उतना जो है उसके अनुसार जो है वो वहाँ मूर्ति बता, जो नंदी का मूर्ति रखते हैं। बड़ा मूर्ति भी कभी कभी नहीं रखते, छोटा मूर्ति रख लेते बस। मगर इस क्षेत्र में वो दरवाजे को पूरा जो है कवर करने वाला जैसा जो है मूर्ति है नंदी का, और बाहर से जो दिखाई नहीं पड़ता है। ये एक शैव महात्मा, एक बड़ा महात्मा थे, मतलब जो 64 लोग गिनते हैं उसमें 63 लोग जिन गिनते हैं उसमें जो है एक महात्मा है ये। तो ये महात्मा बाहर से एक, इनका जो है मंदिर में प्रवेश नहीं है और बाहर से दर्शन करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना करते हैं शिव जी, नंदी से। नंदी जो है हटते ही नहीं है, शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी उनको बताते हैं, बेटा थोड़ा हट जाओ। नंदी को जो है बताते हैं, बेटा थोड़ा हट जाओ। आज भी जो है, जो सामान्य शिवलिंग के सीधे सामने जो है नंदीश्वर का जो है मूर्ति रखते हैं हमेशा। ये जो मूर्ति थोड़ा हटके, वहां जो है थोड़ा गड्ढा खाली जगह रहेगा, थोड़ा हटके रहता है। दर्शन कभी भी कोई भी मंदिर में कहीं भी जो है कोई भी देवता के सामने नहीं बैठ के करना चाहिए। पूजा जो है ऐसा सामने बिठा के नहीं, थोड़ा हट राइट साइड में जो है हटा के, हाँ मूर्ति को थोड़ा राइट साइड में रख के जो है करना है, या आप जो है थोड़ा हटके जो है करना है, सीधा नहीं करते हैं। तो एक नंदी को ही ये जो अवकाश है, तो वहां पर जो है कहते हैं थोड़ा हट जाओ, ये तो हट जाते हैं। और किसी जो शक्तिवान हैं उनको आप, एक छोटे से आदमी हैं उनके लिए हट जाओ बोलने से वो खुशी थोड़ी रहते, तृप्त थोड़ी रहते हैं, गुस्सा हो जाते हो। तो नंदी जो है सामान्य ऐसा शिव जी को देखते रहते हैं, वहां पर गुस्से से ऐसा रहते हैं पीछे मोड़ के रखते हैं। हाँ, तो कौन है वो महात्मा, वो देखने के लिए, हाँ वैसा भी अर्थ निकाल सकते हैं। कौन है ये महात्मा, कौन मुझे हटाने के लिए बताए है, किन के कारण जो है मुझे हटा रहे, बल्कि ऐसा जो है। तो ये आजकल मतलब अनड्वान अर्थ के लिए जो बता रहा हूँ, ऋषभ देव जो है वहाँ प्रधान रूप है, वही सब ईश्वर के ओर से जो है कर रहा है, इस अर्थ में निकाल सकते हैं। मगर ये अनड्वान जो है यहां पर विशेष अर्थ में बताए हैं, देखते हैं। स एव एवं स देव, वो जो अनड्वान, वो जो देव है भगवान वरेण्य, वो जो पूजनीय देवता क्या है, योनि स्वभावान अधितिष्ठति। वो एक देव योनि स्वभावान अधितिष्ठति, वो जो एक देवता क्या है, ये सब योनि स्वभाव, कारण स्वभाव को सब जो है अधिष्ठित करते हैं। ये बात यहाँ पर है। सर्वादिशः, यहाँ पर अनड्वान इस शब्द को जो है ऐसा ही रखे हम लोग सर्वादिश इति, सर्वादिशः प्राच्याद्याः ऊर्ध्वम् उपरिष्टात् अधश्च अधस्तात्, भाष्य लिख रहे हैं। तिर्यग पार्श्व दिशश्च प्रकाशयन्, तो ये जो है प्राच्यादि चारों दिशा, ऊपर और नीचे और उसके बीच में जो अंतर दिशा है, सबको प्रकाशयन्, प्रकाशित कैसा करता है, स्वात्म चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते भ्राजते। तो स्वात्म ज्योतिषा प्रकाशते, उस स्वात्म चैतन्य ज्योति से ही जो है उसको सब प्रकाशित करता है।
भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा, और उसको जो प्रकाशित करते कैसा है, ज्योतिष ज्योतिष ही। यद उ अनड्वान यदवद इत्यर्थ। यद उ अनड्वान, यद उ इसका अर्थ क्या है, यदवद जैसा, अनड्वान वो जो ऋषभ जैसा करते हैं, बैल जैसा करते हैं वैसा। यथा अनड्वान आदित्यः जगच्चक्र अवभासने युक्त है। तो अनड्वान क्या है, अनड्वान का अर्थ क्या है, यथा यथा अनड्वान, अनड्वान मतलब आदित्य है। अनड्वान मतलब क्या है, आदित्य, सूर्य देव को। अरे सूर्य देव को अनड्वान कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अनड्वान का शब्द को जो है आप अर्थ निकाल के देखेंगे तो कहीं भी सूरज का नाम आता ही नहीं है। बैल का भिन्न भिन्न नाम आता है, सिर्फ सूरज का नाम कहीं भी आता नहीं है। तो यहां पर आदित्य कैसा कर सकते हैं, तो उसका कारण बता रहे हैं, जगत चक्र अवभासने युक्त यथा, जैसा बैल जो है अपना गाड़ी से युक्त होके जो है उसको लेके जा रहे, वैसा ये जो जगत चक्र है उसको जो है प्रकाशित करने के लिए युक्त है। एवं सदेव द्योतन स्वभाव, ऐसा ही वो जो देवता है क्या है, प्रकाश स्वभाव है, भगवान ऐश्वर्यादि समन्वित है। भगवान, भगवान मतलब षड ऐश्वर्यादि से जो समन्वित है। वरेण्य, वरेण्य मतलब वरणीय, पूजनीय है, संभजनीय, भजन करने योग्य है, पूजनीय है। तो योनि कारणम, योनि मतलब कारणम, कृष्णस्य जगत है, किस कारण के बता रहे हैं, ये पूर्ण जगत का जो कारण है, स्वभावान, उसका जो भी स्वभाव है, उस स्वभाव कारण का जो भी स्वभाव है, क्योंकि हर एक में एक एक कारण है उसका। स्वभावान, स्वभावान, स्वभावान मतलब यहाँ पर आगे जो है यच्च स्वभाव पचती विश्वयोनि करके उसका जो स्वभाव को वो जो है स्थापित करते बताए हैं। तो उस अर्थ में यहाँ स्वभावान मतलब स्वभावान, स्वभाव उसका जो जो स्वभाव है, जगत है स्वभावान, वो स्वभावान क्या करता है, स्वात्म भूतान, उसका जो स्वभाव मतलब क्या है, अपना स्वरूपभूत जो भाव है उसको पृथिव्यादीन भावान, पृथिव्यादि जो भाव है उसको, अथवा उसको छोड़ो, पृथिव्यादि भाव उसमें जो जो स्वभाव है उसको जो है वो नियंत्रण करता है। इस अर्थ में नहीं लेना चाहते तो अथवा कारण स्वभावान कारण भूतान पृथिव्यादीन अधितिष्ठति। कारण स्वभावान मतलब कारणभूतान, कारणभूतान किसको बता रहे हैं, पृथिव्यादि, जो पृथिव्यादि कारणभूत है उसको अधितिष्ठति नियमति, वो नियमन करता है। एको अद्वितीय परमात्मा, कौन ये नियमन करता है, एक जो अद्वितीय परमात्मा, उसका जो स्वभाव है, जो जो जिसका जो धर्म है उस धर्म का जो है यही अधिष्ठित करता है, ये बात है। तब वो अधिष्ठान नियमन करता है, मतलब नियमन सिर्फ नहीं करता है, उससे वो जो स्वभाव से जोड़ता भी यही है। आगे जो है अगले मंत्र से ये पता चल जाएगा। नारायण भगवान प्रकाशयन, पहले से ही प्रकाशयन, स्व अध्यस्ततया भासयन, प्रकाशयन, प्रकाशयन का तात्पर्य क्या है, अच्छा ये लाइट जो है ये यहाँ जो विषय है उसको प्रकाशित करता है, वैसा अपने से भिन्न विषय को प्रकाशित करने को भी जो है हम लोग प्रकाशयन ही कहते हैं। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ क्या कह रहे हैं, स्व अध्यस्ततया भासयन भ्राजते, उसमें जो अध्यस्त है उसको, अध्यस्त को जो है वो प्रकाशित करता है। भ्राजते, भ्राजते मतलब स्वप्रकाशतया स्फुरति, स्वप्रकाश रूप में जो है वो स्फुरन रूप में रहता है। यद अनड्वान, कैसा, जैसा अनड्वान,
उदाहरण, ये तो जैसा अनडवान ऐसा उदाहरण दे दिया है। ये अनडवान का अर्थ क्या है, यहाँ अनडवान क्यों बताए हैं, ऋषभ क्यों बताए हैं? तो कह रहे हैं यथा गोमंडले अनड्वान षण्डः स्वतंत्रः एवं देहादि संघाते स देव ईश्वर इत्यर्थ। ईश्वर को भय ऐसा जो है आप कैसे कर सकते हैं, वो पहले भी बताया था। अद्वैत रत्न रक्षण, उसपे जो है मधुसूदन भगवान एक एक प्रक्रिया बता रहे हैं। वेदांत पढ़ना ही एकमात्र मार्ग है करके जो है एक एक करके नीचे 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 आते हैं। जब ये जो शिष्य ये भी नहीं हो सकता है, अरे ये भी नहीं हो सकता है, अरे ये भी नहीं हो सकता है बोल के सबको जो है नकारते आते हैं, तब उनको जो है ये अनडवान का जो है एक पर्याय शब्द कह के जो है उनको पुकारते हैं। तो क्या मैं आपका बाप का समान हूँ, पिता का समान हूँ, आप कैसा मुझे जो है ऐसा वत्स वत्स कह के पूछते हैं, तो मैं आपका पिता समान हूँ और मुझे जो ऐसा गाली कैसा देते हो? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये है ऐसा कारण कह के वहाँ बताते हैं। यहाँ पर अनडवान, अनडवान मतलब क्या है, गोमंडले जैसा जो है गायों के बीच में सांड रहता है, वो भी स्वतंत्र रूप से उसको जो है कुछ इसके बीच में जो नहीं रहता है। एवं ऐसा ही देहादि संगाते स देव ईश्वर, वैसा वो जो देहादि संगात में वो जो देवता है ईश्वर है वो भी स्वतंत्र रहता है, ये अर्थ में ये अनडवान का ये अर्थ है। ठीक है, इसमें अनडवान का जो है दूसरा अर्थ विज्ञान भगवान दे रहे हैं, उसको भी देखते हैं। परमेश्वरस्य सर्वज्ञ अखंड स्वयं प्रकाश बोध वपुष्टवम सर्वनियंतृत्वम च आह। परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञ अखंड स्वयं प्रकाश बोध, तो ये सब जो है उनका वपुः शरीर। तो इसको जो है इतना ही नहीं है, सर्व नियंत्रत्वम च, वो सर्व नियंता भी है। ये दोनों चीज को, ये कितना सर्वज्ञ अखंड स्वयं प्रकाश बोध सर्व नियंत्रत्व, ये पांचों चीज को बताने के लिए यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, पांच विषय को यहां सिद्ध कर रहे हैं एक ही मंत्र में। सर्वादिश इति, सर्वादिश मतलब सामान्य वो उस मंत्र में क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, सब दिशा को ऊपर नीचे और बीच में जो भी दिशा है उसको सब प्रकाशित करते हैं, इतना ही तो समझ में आता है उसमें। मगर उसी मंत्र का तात्पर्य कैसा घटा रहे थे कि सर्वादिशः प्राच्याद्याः चतस्रो दिशः तद्वर्तिनः सर्वपदार्थान् च ऊर्ध्वं ऊर्ध्वदिशं तद्वर्तिनः सर्वपदार्थांश्च अधः च अधोदिशं तद्वर्तिनः सर्वपदार्थांश्च तिर्यग् प्रदिशश्च प्रदिशश्चतस्रः तत्स्थान सर्वपदार्थांश्च प्रकाशयन्। तो क्या कह रहे हैं, सर्वादिशः, सर्वादिशः का अर्थ क्या है, प्राच्यादि चतस्रो दिशः। प्राची आदि जो प्राची प्रतीची उदीची इत्यादि जो दिशा है वो क्या कह रहे हैं, दक्षिण, इसको भी जोड़िए। तो प्राचीन दक्षिण उदीची प्रतीची ये जो चार दिशा है, ये चारों दिशा का जो प्रकाशित करता है, सामान्य बात है। वहां पर वहां मंत्र में, मूल मंत्र में क्या बताए, सर्वादिशः भ्राजते प्रकाशेन भ्राजते, वो प्रकाशित करता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी विषय है, प्राच्याद्याः चतस्रो दिशः मात्र नहीं है, तद्वर्तिनः सर्वपदार्थान्, प्राच्यादि दिशा को मात्र नहीं है, उसमें जो भी रहता है उस पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। ऐसा ही ऊर्ध्वमद, ऊर्ध्व जो
ऊर्ध्व जो दिशा है और उसमें जो विषय है उसको भी, अध जो दिशा है और उसमें जो नीचे जो है उसका और उसमें जो विषय है उसको भी। तिर्यग प्रदिशश्च चतस्रः, तिर्यग और प्रति जो प्रदिशा है उसका भी जो है, अंतर दिशा है उसका भी जो है, ये वहां का विषय को भी प्रकाशित करके प्रकाशयन। कैसा प्रकाशित करते हैं? स्वात्म चैतन्य ज्योतिषा भासयन, चैतन्य प्रकाश ही जो है उसको प्रकाशित करके भ्राजते। भ्राजते, भ्राजते मतलब अखंड स्वयं प्रकाश बोध वपुष्ट्वेन दीप्यते। भ्राजते मतलब अखंड स्वयं प्रकाश बोध वपुष्ट्वेन। भ्राजते का जो है शब्द से इतना विषय सिद्ध हो रहा है, अखंड रूप स्वयं प्रकाश, क्योंकि हर एक स्थान पे जो है उसका अस्तित्व है तो अखंड ही होना चाहिए, उसका विषय को भी प्रकाशित करते तो वहां पर वो रहना चाहिए, तो अखंड। और प्रकाशित अन्य को करता है, वो सब जो है इसको प्रकाशित करता है, ये बताया नहीं, इसलिए स्वयं प्रकाश बोध ज्ञान स्वरूप से जो है वो रहता है, दीप्यते। ठीक है, यदु इति अनर्थ को निपाता है। पहले जो है यदु, यदु मतलब जैसा ऐसा उदाहरण अर्थ में निकाले थे हम लोग, यथा इति, यहां पर यदु मतलब अनर्थक निपात कह दी है। फिर भी यद यथा इति यावत, यद मतलब क्या है? यथा, ऊ को छोड़ दो, यद यथा, जैसा, याना अनडवान, अनडवान का अर्थ क्या है? आदित्य। अनडवान का अर्थ आदित्य वही तो किए हैं, क्यों आदित्य किए हैं? तब कह रहे हैं जगत चक्र वाहने युक्तत्वाद यथा आदित्य। वहां पर यही सही विषय बताए थे, जगत चक्र अवभासते, ऐसा जो है वहां पर बता दिए है, जगत चक्र अवभासते, जगत चक्र को जो है प्रकाशित करता है, इस अर्थ में बता दिए है। मगर अनडवान के साथ संबंध क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है भाष्य में, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जगत चक्र वाहने युक्तत्वात्, जैसा ये जो सांड उसको जो है एक वाहन में युजन करते हैं, वैसा ये जो ईश्वर जगत चक्र वाहने से जो है युक्त है, इसलिए ये आदित्य को यहां पर अनडवान शब्द से कहते हैं। प्राच्याद्याः दश दिशः स्वप्रभया प्रकाशयन् भ्राजते, ये आदित्य क्या करता है? प्राच्यादि दशों दिशा को जो है अपने प्रकाश से प्रकाशित करके भ्राजते। एवं स प्रकृतः देवः अखंड चिदेकरसः सर्वं प्रकाशयन् भ्राजते, जैसा वो आदित्य सब और जो है अपना प्रकाश से सबको प्रकाशित करके, दिशा को सिर्फ नहीं है, उस दिशा में जो रहने वाला विषय को भी प्रकाशित करता है आदित्य, वैसा ये जो देवता है ये भी हर दिशा में और उसके जो विषय है उसको सब प्रकाशित करके वो कैसा प्रकाशित करते हैं? अखंड चिदेकरसः सर्वं प्रकाशयन्। ये प्रकृत, जो प्रकृत देवता है वो क्या है? अखंड चिदेकर स्वरूप में रह के सब विषय को प्रकाशित करके भ्राजते रहते हैं। भगवान, भगवान मतलब समग्र ऐश्वर्य वीर्य यशः ज्ञान, यश श्री ज्ञान वैराग्य संपन्न, छठ ऐश्वर्य जो बताए हैं वो पूरा यहाँ पर गिन लिया है। भगवान वो भी कैसा है? ऐश्वर्य, जो भी ऐश्वर्य है वो क्या है? समग्र पूर्ण रूप से रहता है, जिनमें ऐसा संपन्न जो वरेण्य वरणीय अभ्युदय मोक्षकांक्षी भी संभजनीय। क्या होता है? वरेण्य, वरेण्य मतलब वरणीय, वरणीय मतलब संभजनीय, यही तात्पर्य बताए। कौन पूजन करना है ये मुख्य विषय है, क्योंकि प्रार्थना जो है हम लोग तृतीय अध्याय से पढ़ के आ रहे हैं, तो कौन पूजन करना है उसके बारे में बता रहे हैं। अभ्युदय मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष जो प्राप्त करना चाहते हैं, अभ्युदय श्रेष्ठ जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह लोग संभजनीय, काय नहीं चाहिए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, देवता को स्वीकार करते ही नहीं है, उनको मोक्ष नहीं चाहिए तो उन लोगों को छोड़ दो। योनि ही, योनि मतलब सर्वस्य जगतो मूल कारणम च, वही जो है सब जगत का मूल कारण भी है।
स्वभावान, स्वभावान मतलब विषय वियत प्रमुखान आनुपर्यन्तान हिरण्यगर्भ प्रवृत्तीन स्तंभ पर्यन्तांश्च सर्वान् पदार्थ स्वभावान् आदितिष्ठति अंतर्यामी रूपेण नियमयति च। स्वभावान, स्वभाव मतलब स्वभाव, यहाँ स्वभाव क्या है? वियत प्रमुखान अनुपर्यन्तान। स्वभाव मतलब किसका स्वभाव है? वियत से आकाश से लेके अणु तक, इतना ही है? नहीं, हिरण्यगर्भ से लेके छोटा सा तृण पर्यंत, स्तंभ पर्यंत, सर्वान पदार्थान स्वभावान, पदार्थ स्वभावान, ये सब पदार्थ का जो जो स्वभाव है उस स्वभाव को सब, उस स्वरूप को सब अधितिष्ठति, उसको सब अधिष्ठित करता है। अधिष्ठित करता है मतलब ये मैं अपने को कुछ संभाल नहीं पा रहा हूं, दूसरे को कैसा जो है अधिष्ठित करता हूं, कर सकता हूं, तब कहते हैं अंतर्यामी रूपेण नियमयति। उसमें जो अंतर्यामी रूप में रह के ये उसको नियमन करता है। यही अंतर्यमयति इत्यादि जो रूप में हम लोग देखे थे। तो नियमति च, ये को आता है एव अद्वितीय है। एक है मतलब क्या है? अतएव अद्वितीय है, एक इसलिए वो अद्वितीय है, उसको छोड़ के दूसरा कोई नहीं ऐसा काम जो कर सकते हैं। योनि स्वभावान कारण स्वभावान कारणभूतान मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति ही स्वरूप स्फुरन प्रदत्वेन अधितिष्ठति इति वा। या आप जो है इसका योनि स्वभावान इत्यादि को जो है सर्वस्य जगतः मूल कारण इत्यादि जो है अर्थ निकाले है, उसको छोड़ दो, बिल्कुल दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं। क्या है? योनि स्वभावान मतलब क्या है? कारण स्वभावान कारणभूतान मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति ही। कारण स्वभाव उसका कारणभूत क्या है? मूल प्रकृति और अवांतर प्रकृति, इसके बीच में शरीर। तो ये सब जो है स्वरूप स्फुरणम प्रदत्वेन, इसको सब जो है वो नियमन करता है, अधिष्ठित करता है। मतलब कैसा कर सकता है? उसमें अपना जो अस्तित्व देता है। स्वरूप स्फुरण प्रदत्व मतलब क्या है? वो अस्तित्व प्राप्त करता है, वही वहां पर स्वरूप स्फुरण है, अस्तित्व ही है, संघट है, वो अर्थ में यहां पर समझ लेना चाहिए। तो स्वरूप स्फुरण प्रदत्वेन अधितिष्ठति इति वा, ऐसा भी अर्थ निकाल ले सकते हैं यहां पर इति वा। ठीक है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वमेतद् विश्वमधितिष्ठत्येकः गुणांश्च सर्वान् विनियोजयत्यः। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वम् एतत् विश्वम् अधितिष्ठति एकः गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद यः। तो यह च स्वभावं पचति, जो स्वभाव को, अपना अपना स्वरूप को, स्वरूपभूत जो विषय को, उसको जो है क्या करते हैं? पचति, पचति पक्को करता है, संयोजन करता है, उससे जोड़ता है। विश्व योनि, विश्व का कारण जो है ये सिर्फ नहीं है, पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद् यः। पाच्यांश्च सर्वान् जो पक्को होने योग्य है उसको सब जो परिणाम करवाता है, उसका सब परिणाम जो है वो जो करता है। सर्वम एतद् विश्वम अधितिष्ठति, इतना नहीं है, उसको जो है पक्को करता है और परिणाम योग्य करता है, इतना नहीं है, परिणाम करता है उतना नहीं है। सर्वम एतत् विश्वम अधितिष्ठति मतलब ये सब बाहर रह के भी कर सकते हैं, जो पक्को करना है और परिणाम करवाना है ये सब जो है बाहर रह के भी कर सकते हैं, मगर ये क्या करते हैं? ये तद विश्वम अधितिष्ठति, उसको सब जो है अधिष्ठित करता है। ये अधिष्ठित करता है मतलब उसके संबंध रहना चाहिए। तिष्ठति एक है, वो क्या है? वो एक गुणांच सर्वान् विनियोजयेत, और
उस विषय के संबंधी जो गुण है सत्वादि, उससे जो है उसको जोड़ता भी है। इसलिए विचित्र सृष्टि कहा है। मनुष्यादि कहने के पश्चात विचित्र उसमें भी क्यों, हर एक में जो है सत्व रजा तमोगुण का आधिक्य से जो है विचित्रता आई जाता है। यद्यपि मनुष्य तिर्यक आदि विचित्र तो है ही है, मगर हर एक में विचित्र तो भी है, ये द्योतित करने के लिए। यच्च स्वभावम इति, यच्च यश्चेति लिंग व्यत्यय, वहां पर यच्च ये जो है यश्च ऐसा जो है लिंग का व्यत्यय होके जो है यच्च ऐसा आया है। स्वभावम यदि अग्नि औष्ण्यम पचति निष्पादिति, स्वभाव मतलब क्या है, अग्नि का उष्णता। अग्नि का उष्णता अग्नि का स्वभाव है। उष्णता किसमें रहता है, अग्नि में मात्र रहता है, अग्नि का स्वरूप है वो, उसको छोड़ के अन्यत्र नहीं रहता है। नहीं, जल में भी रहता है। जल में कैसा है, संयोग गुण है वो, स्वरूप गुण है नहीं, स्वरूप गुण नहीं है वो, संयोग गुण है। इसलिए निष्पादयति पचति निष्पादयति, ये जो है ऐसा ही रहेगा, ये जो है ऐसा ही रहेगा। इस रूप से जो है हर एक विषय का जो स्वभाव है तय करता है ये। तो निष्पादयति, विश्वस्य पचति पक्को करता है, मतलब निष्पादन करता है, उससे संबंध करता है, जोड़ता है। और विश्वस्य जगतो योनि, विश्वस्य विश्वस्य मतलब जगतः, जगत का जो है योनि कारणम। पाश्चांश पाक योग्यान पृथ्व्यादीन परिणामयेत, इतना नहीं है, पक्कू होने योग्य जो है उसको सब उसमें जो परिणाम है उसको भी प्राप्ति करवाता है। पृथ्व्यादि जो पक्व योग्य है उसका स्वभाव को उससे जोड़ता है, और उसमें जो परिणाम होना है उसको भी लेके आके देता है, मतलब उसमें उसको प्राप्त करवाता है। सर्वम एतद् विश्वम अधितिष्ठति नियमेति एकः, इतना ही नहीं है, ये सब सर्वम एतद् विश्वम, ये पूर्ण विश्व को जो है ये अधिष्ठित करता है, मतलब नियमन करता है। अधिष्ठित मतलब नियमन करता है। नियमन जो करने वाला है वो क्या है, गुणांश सत्वर गुण। उतना ही नहीं है, वो ये क्या करता है, गुणांश, क्या कौन सा गुण, सत्व रजस तमो रूपान विनियोजयेत, यह उससे जो है सत्व रज तमो गुण को जो है संबंध करवाता है, उसमें विभाजन करवाता है। इतना जो है सत्व गुण अंश होना चाहिए, इतना तमो गुण अंश होना चाहिए इत्यादि। एवं लक्षण है सदैव, वो देवता क्या है, एवं लक्षण इस स्वरूप का है, इस स्वरूप वाला है, क्योंकि उस देवता के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, तो उस देवता क्या है, इस स्वरूप वाला है, यह तात्पर्य है। पचती का तात्पर्य शंकरान जी क्या कह रहे हैं, फालानुकूलम करोति, पचती पक्वम करोति, इस अर्थ में जो है हम लोग लिए थे, उससे जो है नियोजित करता है, उससे संयोजित करता है, इस अर्थ में हम लोग किए थे। उसके लिए क्या कह रहे हैं, फलानुकूलम, पचती मतलब फल का अनुकूल करता है। प्राच्यादि पूर्वार्ध मतलब क्या है, उसको सब जो है परिणाम करता है, जो बताए है परिणामयेत। दो विषय है, एक पचती और पाचयेत। पाचयेत के लिए क्या कहे है, परिणाम रूप करता है, उसको परिणाम करता है, करवाता है बोल के बताया। परिणामयेत मतलब क्या है, परिणामयेत, यह जो कहा है। परिणामयेत मतलब क्या है, परिणामयेत फल उन्मुखान करोति, एक फलानुरूप करता है और दूसरा फल उन्मुख, मतलब फल है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसमें योग्यता होना चाहिए, तो उस योग्यता को भी जो है संपादन करता है, ये वहां पर तात्पर्य। ठीक है। विज्ञान भगवान परमेश्वरस्य मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति प्रति तत्तत्कार्य उन्मुखत्वेन पाचकत्वं तत्तत्कार्य रूपेण परिणामयितृत्वं सर्वनियंतृत्वं
जीवैः संचित पुण्य पाप अनुगुणतया सत्वरजस्तमसां विनियोजयितृत्वं च आह। बहुत बढ़िया सी विषय है। परमेश्वरस्य, इसलिए जो है ये जो विज्ञान भगवान का जो टीका है बहुत ही मुख्य हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया है, यच्च स्वभाव पचती, मतलब यच्च यश्च लिंग व्यत्यय कर दिया, हो गया है। स्वभाव मतलब यद अग्ने उष्ण्यम पचती, ठीक है, पचती मतलब निष्पादयति, हो गया है। तो आगे भी जाके गुणाश्च सत्वरजस तमो रूपान विनियोजयत, तो सत्व रजस तमो गुण रूप जो गुण है उसको बांटता है। ये कैसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट ऐसा करते हैं, जो पहले आया उसको, ये हम लोग मजाक भी करते हैं ना, तो क्या तुम अंतिम में आए थे, जब भगवान जो है दिमाग बांट रहे थे तुम अंतिम में था क्या, बोल के मजाक भी उड़ाते हैं। तो वैसा जो है, अरे खत्म हो गया, तुम्हें जो है चचा गोबर रख देते हैं, ऐसा जो है रख दिया है। हाँ, तो तो जब बांट रहे थे गोबर रख दिया क्या, ऐसा पूछते हैं। हाँ, तो ऐसा जो है सबको जो है समान रूप में नहीं बांटा है, जो पहले आया उसको पूरा रूप में दे दिया है, और जो अंतिम में आया उसको, अरे खा, ये बनिया लोग जैसा है। दुकान में जाके आप जो है चावल है क्या पूछते हैं, दक्षिण में ये एक बनिया कम्युनिटी है, उनमें जो है ये स्पष्टता दिखाई देता है। दुकान है वो सब चावल चिवल रखते हैं, तो आप जाके है हर हर दाल है, तो देखता है हर हर दाल खत्म हो गया है, नहीं है नहीं बोलेगा, तो क्या है, तुर दाल है। हम पूछ रहे हर हर दाल है क्या, वो पूछे नहीं नहीं तुर दाल है, मतलब नहीं नहीं बोलना उनका सिद्धांत है वो। अरहर और तुर दाल एक ही है। अच्छा अच्छा, पता नहीं है, ठीक है, मूंग दाल है, ठीक है, मूंग दाल है, अरहर तुर दाल मुझे तो मालूम नहीं है। तो हमने कहा बढ़िया जो है ना ठीक से बता रहे हैं, ठीक बता रहा है कि अरहर तो नहीं, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, नहीं नहीं मेरा उदाहरण गलत है। वो क्या है, ये दाल का जो है खाते हैं मगर उसका नाम जानते नहीं है। तमिल में भी यही हो गया है मेरा हालत। ये जो खा रहा हूँ उसका नाम क्या है भूल चुका हूँ मैं, तो गड़बड़ है भाई। हर हर दाल है क्या पूछने से जो है मूंग दाल है बताएगा। हाँ, तो ये बात अच्छा हुआ आपने जो है बता दिए, नहीं तो जो है मैं अच्छा सा सिद्धांत सिद्ध कर दिया बोल के समझ लेता था। हाँ, तो उदाहरण दृष्टांत जो है मैं जिसलिए बता रहा था उसलिए नहीं जा रहा है, दोषयुक्त हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परमेश्वरस्य मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति ही प्रति तत्तत्कार्य उन्मुखत्वेन पाचकत्वम। परमेश्वर क्या है, मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति के प्रति जो है उसको कार्य उन्मुख करने के कर रहे हैं, इसलिए जो है वो पाचक है, पाचकत्व। परमेश्वर जो है पाचक है, और तत्त कार्य रूपेण परिणामितृत्वं सर्वनियंतृत्वं जीवैः संचित पुण्य पाप अनुगुणतया सत्वरजस्तमासां विनियोजितृत्वं च कार्य रूपेण परिणाम, उस कार्य रूप में जो है जो पक्व किया है उसको परिणाम करना है, और उसमें बैठ के उसको नियंत्रण भी करना है, करके वो ये इतना तक जो है हो गया है। तो परमेश्वर से मूल प्रकृति अवांतर प्रकृति प्रति जो है कार्य उन्मुखत्व से जो है वो पाचक हो गया है, ठीक है। और जो कार्य रूप से जो परिणाम जो है उसको कार्य रूप से परिणाम करना है, इसलिए परिणामितृत्व, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसको नियंत्रण भी करना है, इसलिए नियंतृत्व, ये हो गया है। और आगे जाके उसको गुणों से जोड़ना है, गुणों से जोड़ना है मतलब कैसा है, तो यहां पर विशेष से एक शब्द जोड़ रहे थे, क्या जोड़ देते, क्या है, जीवैहि संचित पुण्य पाप अनुगुणतया। ये मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय है। भगवान जो है अपने इच्छा से, अच्छा तुम नहीं, आपको ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा ये, अरे ऐसा जो है जिनको जैसा चाहते हैं वैसा उनका, हाँ उनका इच्छा से नहीं हो सकता है, गुण बता दिया ना वहां। हाँ, इसलिए क्या है, संचित पुण्य पाप अनुगुणतया, ये शब्द वहां मुख्य है।
भाष्य में जो शब्द जोड़े नहीं है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या है? संचित पुण्य पाप अनुगुणतया सत्वर। इसलिए हम लोग कल जो है वेद के बारे में बताते वक्त क्या बताए? गुण जैसा, ये जो कर्म जैसा, ऐसा करके कह दे। नित्य वेदो नित्य है, कैसा? कर्म इव। नहीं तो हम लोग नित्यत्व सिद्धि नहीं कर पाएंगे वेद में। तो इसलिए कर्म जैसा जो है कर्म, क्योंकि हर एक सृष्टि में जो है, सृष्टि के प्रारंभ में वेद सिर्फ नहीं उत्पन्न हो रहा है, कर्म अनुगुण जीव भी उत्पन्न हो रहा है। तो उस जीव को जो है सबको समान रूप में ही तो सृष्टि की है। एक ऐसा है, ये दूसरा विचित्र रूप से है। तो उसका कारण क्या है? संचित शब्द, संचित इकट्ठा एकत्रित के, जो पूर्ण रूप से इतना जन्मों से पुण्य पाप अनुगुणतया, उस पुण्य पाप जो है उसका अनुगुण से, उसका अनुरूप क्या करते हैं? सत्व रजस तमसा विनियोजित, सत्व रजस तमस को जो है विनियोजन करता है। तो उसमें भी जो है एक स्पष्टता आ गई है। कैसे भी जो है अच्छा आ गया जितना आया है उतना, ऐसा नहीं है। ये सामान्य रूप जब भंडारा में बैठे हैं और भंडारा में जो है कुछ दे रहे, मिठाई जो है कुछ दे रहे हैं, खीर लेंगे, खीर दे रहे हैं, खीर दे रहे मतलब एक का जो है देख के अच्छा इनको जो है थोड़ा ज्यादा देना है, अपना आदमी है, इनको जो है कम देना है, ये बात हो सकता है। दूसरा क्या है, वो कुछ देखता नहीं, हमारा डाल के जाता है। तब क्या है, हाथ में जितना आया उतना है। आप जो है और ज्यादा चाहेंगे तब आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। आप जो है बिल्कुल नहीं चाहेंगे, अरे मीठा है, मुझे तो डायबिटीज है, दिया है बस, क्योंकि आपका अनुगुण है वो। तो वैसा जो है ये हमारा अनुगुण नहीं है, हम जो कर्म किया है उसका अनुगुण कर्म जो है गुण जो है बांटते हैं। इसलिए विनियोजितत्वम, तो भगवान में क्या क्या आया है? परिणामितृत्वम, सर्वनियंत्रत्वम और विनियोजितृत्वम। ये तीन बात यहां पर बता रहे। पाचकत्वम, मुख्य रूप से पाचकत्वम, परिणामितृत्वम, नियंत्रित्वम, विनियोजितत्वम, चार रूप जो है, चार स्वरूप जो है भगवान में सिद्ध कर रहे हैं यहां पर इस मंत्र से। यच्च यश्चेति लिंग व्यत्यय, यह च ये जो है लिंग व्यत्यय हो रखा है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।